कम ऑल क्लास 10th स्टूडेंट हिंदी विषय के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपको प्रश्न बैंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यदि आप अच्छे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो ओटी टाइप के हैं वो सभी आपको आंसर इससे मिल जाएंगे। बट आपके लिए जो क्वेश्चंस कुछ बड़े हैं उनके आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ टिक करा रहा हूँ। उसके बाद प्रोवाइड कराने के लिए यदि आप बोलते हैं तो टेलीग्राम पर करा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और उनके आंसर आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आप खोज सकते हैं कहीं पर भी। और पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, भक्ति का ये वाला मत कीजिएगा भले आप, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को कर लीजिएगा। और इसके बाद में चौथा और पाँचवा ये चार क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। भगवान कहने में क्या व्यंग रहते हैं ये भी करना है। सूर्यदास की काव्यगत विशेषताएं आपको कर लेना है। भाग पक्ष दो रचनाओं के साथ यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे स्थान निर्धारित कीजिएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास का ये भी कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास के भाग पक्ष कला पक्ष का ये भी कर लेना। जयशंकर प्रसाद का ये तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, जो एक कवियों के दे रखे हैं यहाँ पे आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान, ये वाले आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसके निराला का कर लीजिएगा। और यहाँ पे निराला की विशेषताएं और यहाँ पे उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, ये बस इतने 8 400 400 400 जी हाँ याद कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपको चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चंस का सभी डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। तो आपके लिए डाउट नोट्स का ऐड कर लेना है 8 400 400 400 अपने मोबाइल फ़ोन में। और यहाँ पे आपके लिए सिर्फ फ़ोटो खींचना है, क्वेश्चंस की क्रॉप करना है और तुरंत 5 सेकंड में पाइएगा वीडियो सॉल्यूशन। कक्षा 6 से 12 आईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड एवं अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो देर किस बात की, जल्दी ही 8 400 400 400 पर अपना डाउट्स क्लियर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद में आगे चलते हैं और आगे आपको करना है गोपियों के उदाहरणों में। और इसके अलावा मर्यादा ना लही का ये वाला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में गोपियों राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके अलावा परशुराम के क्रोध ने क्या तर्क दिए, लक्ष्मण वीरोद्धार की विशेषता बताई हैं, किन क्षेत्रों में बोली जाती है अवधि बोली। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, आत्मकथाएं, ये वाला भी कर लेना चलेगा। इसके बाद में शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया कविता का, ये वाला आपको कर लेना है। स्मृति को पाथेय बनाने के लिए प्रसाद जी का क्या आशय है। और यहाँ पे कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है, ये वाला आपको कर लेना है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। गिरिजा कुमार माथुर के कठिन यथार्थ, अब आप इसको छोड़ दीजिएगा अभी, चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि छाया शब्द किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, इसको मृग तृष्णा का। और इसके अलावा आगे बात करेंगे तो माँ को क्या सीख दी, अंतिम पूंजी और रोटी सीखने से अच्छा क्यों जारी किया गया, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब आते हैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो एक तो आपको ऊधो का ही कर लेना, तो अति बड़भागी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे तीसरे वाले की नाथ समूधन व्यंजन हारा हुए कोई एक ताश तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 2 आप इसमें से कर लोगे। उसके अलावा तीसरा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपके लिए, चलेगा यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 तो आप इसको कर ही लेना, इन दोनों में से ही आपको एक 100% फंस जाएगा, ठीक है ना। और अगर तीसरा फिर भी आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाउट ना रहे इसकी वजह से आप यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है और 2 अंकीय क्वेश्चंस पे चलते हैं। काव्य की परिभाषा व काव्य के भेद आपको लिखने हैं। और इसके अलावा प्रबंध काव्य की परिभाषा भी करना है। मुक्तक काव्य की परिभाषा आपको कर लेना है। महाकाव्य का, खंड काव्य का, ये वाले करने पाठ है। मुक्तक, ये मुक्तक का छोड़ दीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा कर लीजिएगा। रस के अंगों के नाम कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सभी रसों के उदाहरण सहित आप परिभाषा जरूर याद करिएगा एक एक। और छंद में आपको मात्रिक छंद की परिभाषा नहीं, आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार ही कर लेना। और दोहा छंद और चौपाई छंद, ये 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसे करने हैं छंद के कि बिल्कुल नहीं छोड़ना, मिस नहीं करना। इनमें से 100% आपको मिलने वाला है। यहाँ पे खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर, पाठ मुक्तक गेय मुक्तक में अंतर, वर्णिक मात्रिक का मत कीजिएगा, ये भी मत कीजिएगा आगे के। ये दोनों करने के बाद में आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। बस इतना ही आप इसमें से कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो ओटी वगैरह तो आपको आंसर इसी में प्रोवाइड करा दी जाएंगे, बट 2 अंक वाले गद्य वाले आते हैं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपन्यास के नाम और लेखकों के नाम, कहानी के, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संशोधन, आत्मकथा, ये 4 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है।
लेखक रामवृक्ष मैनीपुरी की लेखन की विशेषताएं कर लेना है। मन्नू भंडारी का कर लेना है आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और इन चीज़ों को सभी को आपको अच्छे से कर लेना है। अब कैप्टन बार बार चश्मा लगाने वाला और पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिएगा, और यहाँ पे सेनानी कैप्टन क्यों कहते थे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये वाला कर लीजिएगा। और इसकी गायन की विशेषताएं कर लीजिएगा, और इसकी दिनचर्या को अचरज कारण, और यहाँ पे बाल गोविंद गायन की विशेषताएं, ये तो हो ही गया, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं हम, यहाँ पे आगे चलिएगा तो आगे फादर बोल के भारतीय संस्कृति अभिनंग, ये वाला भी आपको कर लेना है। और देवदार की छाया से क्यों लगती है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद मन्नू भंडारी किन व्यक्तियों को किस प्रभाव पड़ा, ये वाला करेंगे। इसके बाद में हम करने वाले हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए, वह कौन सी घटना थी जिसको सुनने पर मन्नू भंडारी आंखों को विश्वास हो पाया कानों पर, ये वाला मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद करते हैं आगे आपको न्यूटन के सांस्कृतिक पीछे और वास्तविक अर्थ, ये वाले तो, और आग की खोज, ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में व्याख्याएँ आ गई हैं, और व्याख्याओं में आपको इनमें मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत ही सरल टाइप की व्याख्याएँ थीं जो कि आपकी गद्यांश से ली गई थी। चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और अगले जो क्वेश्चंस हैं आपके 30 शब्दों में, इसमें देख सकते हैं आप। भोलानाथ को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता थे, ये वाला माँ बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती थी, और यहाँ पे चूहों के बिल में पानी उलीचने का। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम जॉर्ज पंचम वाले दोनों क्वेश्चन आप एक कर लीजिएगा। कलाकार की आंखों में आंसू वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, और मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम, और आगे के जो टॉपिक हैं आपका अपठित गद्यांश, इसमें बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अपठित पद्यांश भी आपको नहीं बताना पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम पत्र लेखन पर। तो पत्र लेखन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो अंक सूची वाला पत्र आप अच्छे से कर लीजिएगा यार, जिलाधीश का ये 100% कर लीजिएगा यार, बड़े भाई को आमंत्रण पत्र भी कर लीजिएगा 1 2 3, और यहाँ पे प्रथम आने पर बधाई पत्र मित्र को 1 2 3 4। एक इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्थानांतरण वाला भी आप कर लीजिएगा, शुल्क मुक्ति, ये बहुत सरल ही है बिल्कुल, हिंदी के तो सभी, ठीक है ना। तो इन सभी को आप कर लीजिएगा यार। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, और आगे जब निबंध लेखन की बात करेंगे तो निबंध लेखन में हम आपको बता दें कि पर्यावरण का महत्व आपको कर लेना, वैज्ञानिक चमत्कार कर लेना है, और चलेगा। इसके बाद तो आपके लिए इन दोनों ही निबंधों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बाद बाकी आपको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ 3 अंकीय अनुच्छेद दे रखे हैं। इसमें आपको अनुच्छेद में आपके विद्यालय में द्विवेदी जी की भाषा शैली पर अनुच्छेद लिख सकते हैं आप, एक तो इसको मत लिखिएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ विद्यालय वाला आप एक अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद आप चलिए द्विवेदी जी का ही और कर लीजिए, 2 कर सकते हैं इसमें से। संवाद में आप धनुष तोड़े पर अपने बीच, ये वाला कर लीजिए, और 2 मित्रों की परीक्षा की तैयारी संवाद, ये 2 आप कर सकते हैं। यह वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बट यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं शायद, तो वो आपके आंसर हैं सभी के।